हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लेकर आई है अध्यादेश के माध्यम से, और मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी चल रही है। बहुत सारे राज्य इस विषय पर कानून लेकर आने वाले हैं और बहुत जगह ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है इन दिनों लव जिहाद। इसी के चलते आपको पता होगा कि तनिष्क का एक ऐड भी जो है तनिष्क को वापस लेना पड़ा, और पिछले कुछ वर्षों से ये शब्द लगातार हमें सुनाई पड़ रहा है। तो आज हम पड़ताल करेंगे लव जिहाद से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में, और कब से ये मामला चला, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। तो ये जो मेरा लेक्चर है, आप इसे किसी भी धर्म के चोले से बाहर निकल कर देखें, एक स्टूडेंट की तरह, क्योंकि मैं एक टीचर की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो लव जिहाद जो शब्द है, कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना है। तो लव जिहाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है लव, जिसका मतलब है प्रेम, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द है जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देना, पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद नाम दिया गया है। तो ये चर्चा में कब से आया, मैं आपको जानकारी दूं। 2009 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार केरल और उसके बाद कर्नाटक में इस की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। यह शब्द साधारणतः भारत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, भारत में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसी गतिविधियां यूके में भी देखने में आई हैं, ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। केरल हाईकोर्ट ने भी अपने द्वारा दिए गए एक फैसले में लव जिहाद को सही पाया। वर्ष 2009 में ही पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नोज, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते हों। दिसंबर 2009 में न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन ने पुन्नोज की रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि जबरदस्ती धर्मांतरण के संकेत मिल रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। अदालत ने लव जिहाद मामलों में 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि पिछले वर्षों में इस तरह के 3-4 हजार मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। कर्नाटक सरकार ने 2010 में कहा था कि हालांकि कई महिलाओं ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मनाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सितंबर 2014 में 3-4 महीनों में लव जिहाद के 6 मामलों में से 5 में से धर्म परिवर्तन के प्रयास के सबूत नहीं होना पाया। पुलिस ने कहा कि बेईमान पुरुषों द्वारा छल से फ्रॉड करके महिलाओं को बहलाना फुसलाना जो है, ऐसे किसी साजिश की पुष्टि नहीं मिल रही है, ये रिपोर्ट में कहा गया। 2017 में केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में लव जिहाद के आधार पर एक मुस्लिम पुरुष से हिंदू महिला के विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था, और उस समय मुस्लिम पति द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जहां अदालत ने लव जिहाद के पैटर्न की स्थापना के लिए सभी समान मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को निर्देश दे दिया। जैसा कि मैंने बताया, यह अवधारणा पहली बार 2009 में केरल और कर्नाटक में व्यापक धर्मांतरण के दावों के साथ भारतीय स्तर पर सुर्खियों में आई थी, लेकिन ऐसे दावे बाद में पूरे भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम में फैल गए। 2009, 2010, 2011, 2014 में भारत में लव जिहाद के आरोपों के विभिन्न हिंदू, सिख और ईसाई संगठनों में चिंता जताई गई, जबकि मुस्लिम संगठनों ने आरोपों से इनकार किया। यह अवधारणा कई लोगों के लिए राजनीतिक और सामाजिक चिंता का स्रोत बनी हुई है। 2018, 19 और 20 में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होने के बाद किसी को छल कपट से बहला फुसलाकर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाएगा तो 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला से छल कपट करना या जबरदस्ती उसको बहला फुसलाकर उससे विवाह कर लेना, धर्म परिवर्तन करवा लेना, तो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाना लव जिहाद का अपराध माना जाएगा, परिभाषा ये कहती है।
तो इस कानून का अभी अध्यादेश के रूप में ये कानून आया है और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी कोई कानून अध्यादेश के रूप में आता है तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए होती है। 6 महीने के बाद उसको सत्र में जब विधानसभा आएगी उस समय उसको वापस से ड्राफ्ट को रखा जाएगा और उसे वहाँ से पारित होना होगा, अदरवाइज अध्यादेश अपने आप से लैप्स हो जाएगा। तो जब ये कानून का रूप ले लेगा तब वापस से एक बार इसकी फिर से व्याख्या करेंगे, एक एक धाराओं को समझेंगे। मैंने बहुत ब्रीफ में आज आपको ये बात समझाई कि लव जिहाद है क्या, मामले क्या चल रहे हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और यूपी सरकार क्या कानून लेकर आई है। 10 वर्ष तक के कारावास और 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है यूपी सरकार ने। तो अगर आपके पास कोई और कमेंट है, कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में साझा करिए। और अगर आप इस मुद्दे पर जो कानून आया है उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा जहां हम एक एक धारा को परिभाषित करेंगे, एक एक धारा को समझेंगे। तो ये अभी किसी एग्जाम के सिलेबस का पार्ट नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी सी जानकारी आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आप कुछ और जानना समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। किसी भी धर्मगत जातिगत टिप्पणी को करने से बचिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लॉ की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए है, किसी प्रकार की धार्मिक या कट्टर बात करने के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैंने एक टीचर की तरह आपको समझाया और आपने एक स्टूडेंट की तरह समझा होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को। हैव अ नाइस टाइम।